नोटिस किया है, जितने रिच इंसान होते हैं उतने ही रूम में बुक्स होती है। पर रिच लोग इतने बुक्स क्यों पढ़ते हैं? हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान के चलिए इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वारेन बफेट, सबके पास बिलियंस एंड डॉलर, बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि खत्म नहीं होगा। बहुत ही पैसा है उनके पास, फिर भी वो लोग इतने बुक्स क्यों पढ़ते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वैसे तो एक चीज और बोलना चाहूंगा, वैसे तो रीजन बहुत से होते हैं बियॉन्ड दिस वीडियो, पर जितना पॉसिबल कवर होगा हम इस वीडियो में हम करेंगे। पहला रीजन, बुक एक एक्सपीरियंस देता है। आप ऐसे समझो, बुक सिर्फ पेजेस नहीं होती, बुक किसी और की लाइफ होती है। जैसे आप ऐसे समझो, एक बिजनेसमैन ने कोई अपना कंपनी सेटअप किया। जैसे कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, उसने कंपनी चलाया 20 साल, किसी फाउंडर ने, या कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चलाया, लेकिन उस 20 साल में उसने क्या क्या गलती किया, क्या क्या मिस्टेक किया स्टार्टिंग में, क्या क्या लर्निंग था। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फिर कंपनी को स्केल करना, फिर कंपनी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कंपनी में कैसे हर प्रोडक्ट और सर्विस को टाइमली अपडेट करना, अपडेट नहीं करेंगे तो वो मार्केट से पीछे हो जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो उसने क्या क्या सीखा इस 20 साल में, उसने एक बुक लिख दिया। तो आपने उस बुक को परचेज किया, और परचेज करने के बाद आपने उस बुक को पढ़ा। तो इससे क्या हुआ, आपका वो नॉलेज बढ़ा। तो उसने जो जो गलतियां की है, उस गलती से आपको सीखने को मिला। जो हम कहते हैं ना, मिस्टेक कैन ऑल्सो बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको उस मिस्टेक को सीखने को मिला। तो ये सबसे पहला रीजन है, बुक एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देती है। तो आप ऐसे समझो कि आप अब आप वही नॉलेज सिर्फ कुछ दिन में ले सकते हो। जैसे ये सुनो, 20 साल की लर्निंग, जो 20 साल उसने जो सीखा, सिर्फ एक बुक में। फिर हम आते हैं दूसरा रीजन, जो है बुक्स आर इन्वेस्टमेंट। मान के चलो, आपके पास 1000 रुपए है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, उस 1000 रुपए से आप क्या करोगे? 1000 रुपए से आप, 1000 नहीं, चलो 2000 रुपए, उससे आप कुछ, आप मूवी देखने चले गए, पिज्जा खा लिया, या फिर कोई नया गेमिंग ऐप में सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। तो आपका सारा पैसा खत्म। कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि नहीं भाई, जिंदगी तो एंजॉय करना जरूरी है ना। पर कैसे? अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई बंदा है, मान के चलो राहुल है। तो उसने 2000 रुपए में क्या किया, उसने 500 का बुक खरीद लिया, या 700 का बुक खरीद लिया, लेकिन बाकी का रिमेनिंग पैसे से उसने भी अपना लाइफ एंजॉय किया, ऐसा नहीं है। लेकिन उस 2000 रुपए में से उसने 700 का बुक खरीद लिया। तो वो 700 से कुछ नया स्किल सीखा, नया कोई कोर्स सीखा। वो स्किल से उसने कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लिया, तो धीरे धीरे उसका अर्निंग का बेस बन रहा है। मतलब आज उसने जो 700 रुपया खर्चा किया, कल जाके वो 7000 का रिटर्न दे रहा है। यही होता है सबसे डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। आपको क्या चूज करना है, ये आपके ऊपर है। तो मेन कंक्लूजन मेरा ये है कि रिच पीपल बुक्स को एक्सपेंसिव नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब आते हैं तीसरा डिसीजन, तीसरा रीजन, जो है बेटर डिसीजन। बुक्स आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है, लाइफ बदलती है। एक डिसीजन से, जब कभी आपको जॉब चूज करना हुआ, बिजनेस स्टार्ट करना हुआ, या इन्वेस्टमेंट करना हुआ, हर टाइम आपको लाइफ में पल पल में डिसीजन लेना पड़ता है। ये आप छोड़ो ना, आप छोटा सा सामान खरीदने जाओ जनरल स्टोर, तो वहां भी आपको मैं कौन सा बिस्कुट लूं, वहां भी आपको डिसीजन। कपड़ा खरीदने जाओ, वहां भी आपको डिसीजन।
मतलब लाइफ का हर पल में डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। अब बुक्स से इसको हम रिलेट करते हैं, क्या होता है जब हम लोग किताब पढ़ते हैं, किसी का स्टोरी हम पढ़ते हैं ना, तो हम लोग उस बुक में खो जाते हैं, हमारा इमेजिन पावर बढ़ जाता है। हम भी माइंड में उस चीज को इमेजिन करने लगते हैं जब किसी का स्टोरी हम उस बुक में पढ़ते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा थिंकिंग बढ़ रहा है। जब थिंकिंग बढ़ता है तो क्या होता है, थिंकिंग बढ़ता है तो हमें डिसीजन लेने में हेल्प होता है, और वही डिसीजन हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है। मतलब बेटर थिंकिंग, बेटर डिसीजन, बेटर डिसीजन, बेटर लाइफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट रोज पढ़ते हैं, बिल गेट्स हर साल डजन ऑफ बुक्स पढ़ते हैं। उनके लिए रीडिंग हॉबी नहीं, डेली डेली ट्रेनिंग है। हाँ, एक चीज और मैं इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहूंगा कि आप ऐसे समझो कि बुक, मान के चलिए आपने बुक पढ़ लिया, आप, ये कोई गारंटी नहीं है, या मैं भी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि आप बुक पढ़ लेंगे तो आप हमेशा अमीर बन जाएंगे। मीन्स रीडिंग डजंट गारंटी वेल्थ, बट ये आपको हेल्प करता है नॉलेज बढ़ाने में, आपका थिंकिंग बढ़ाने में, और एक बेटर डिसीजन लेने में। तो ओवर द टाइम क्या होता है, वही डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो हेल्प करता है आपके सक्सेस ग्रो होने में। आप इसको ऐसे समझो, कैसे ये किस तरह से आपको रिलेट कर रहा है। तो इन सिंपल वर्ड मैं वीडियो को क्लोज करने से पहले बोलना चाहूंगा, बुक्स आपको गारंटी नहीं देती है आप रिच बन जाओगे, लेकिन बुक्स आपका नॉलेज बढ़ाती है, और वो नॉलेज से थिंकिंग बेटर होता है, और बेटर थिंकिंग से क्या होता है, आप बेटर डिसीजन ले पाते हो, और बेटर डिसीजन से क्या होता है, सक्सेस का चांस बढ़ता है। सो बस दो लाइन और मैं बोलना चाहूंगा, बुक्स आपको रिच नहीं बनाती, बुक्स आपको रिच बनाने के लिए सोच देती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपका और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।